बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक कार्य विभाजन किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो राजधानी जयपुर से आ रही है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कार्य विभाजन किया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तीनों सह प्रभारियों को 11-11 जिले बांट दिए हैं। जो अभी कुछ दिन पहले ही 3 जो सह प्रभारी नियुक्त किए गए थे, अब उनको 11-11 जिले बांट दिए गए हैं। काजी निजामुद्दीन को डूंगरपुर, सिरोही, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ बांटे हैं। वीरेंद्र सिंह राठौड़ को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू बांटे हैं। जैसलमेर और पाली की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अब कार्य विभाजन को लेकर तीनों सह प्रभारियों को 11-11 जिले बांट दिए हैं। किस तरह से जो इलेक्शन जो चुनाव आने वाले हैं अब दिसंबर के अंदर, उसमें किस तरह की तैयारी होगी, स्ट्रैटेजी होगी, इसी को लेकर जो भी राजधानी में जो सियासी संकट भी आया हुआ है, चाहे वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर हो, उसको लेकर ये 3 सह प्रभारी नियुक्त किए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिनेश डांगी। दिनेश, देखिए, कुछ दिन पहले सह प्रभारियों को नियुक्त किया गया और अब प्रभारी द्वारा इनको जिले भी बांट दिए गए हैं। किस तरह से पूरा काम होगा? जी देखिए, हम शुरू से ही बता रहे थे कि तीनों ही प्रभारियों को 3-3 जिले यहाँ पर दिए जा सकते हैं और आज उसी के तहत अब इनको जिलों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दिया गया। अमृता धवन है, उनको जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बूंदी और कोटा, इन 11 जिलों का प्रभार दिया और इन 11 जिलों में जो भी विधानसभा सीटें आएगी उनका भी कामकाज ये देखेंगे। इसके अलावा दूसरे सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ को श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली, इनका कार्य वीरेंद्र सिंह राठौड़ को दिया गया है। और जो तीसरे सह प्रभारी है काजी निजामुद्दीन, उनको इस बार उदयपुर डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है। वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद और उदयपुर, इन जिलों का यहाँ पर काम देखेंगे। तो तीनों सह प्रभारियों को राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं और उनको 11-11 जिले यहाँ पर दिए गए। उन 11 जिलों के नेताओं से वो बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, लगातार वहां पर दौरे करेंगे और जो भी इन जिलों में विधानसभा सीट आती है, चाहे वो 50 हो, 55 हो, वहां पर मजबूत प्रत्याशियों की खोज का काम करेंगे। और मुख्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इन तीनों सह प्रभारियों को ये कार्य विभाजन करते हुए कामकाज दिया है। दिनेश, देखिए, जो सह प्रभारी नियुक्त किए गए थे उनको अब जिले बांट दिए गए हैं। तो चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी आगे के चुनावों को लेकर। लेकिन जिस ओर से जो प्रभारी रंधावा को खुद को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी, जो अंदरूनी कलह है, जो अंदरूनी कलह का मैं आपसे प्रश्न करूंगी, जिस तरह से अंदरूनी कलह को सॉर्ट आउट करना है, उसको लेके क्या कुछ जानकारी है अब? क्योंकि ये तो चुनाव जी देखिए, सह प्रभारियों का कामकाज इन सीटों पर जाके पार्टी को मजबूत करना है, सरकार की जो स्कीम है वो फायदा करना है। गुटबाजी का मसला प्रभारी और हाईकमान के लेवल का मसला है। सह प्रभारियों को चुनाव तक यहाँ पर एक माहौल बनाना है, कांग्रेस पार्टी के प्रति टिकाऊ उम्मीदवार का चयन करना है। किस तरह महंगाई राहत कैंप है वो लगाए जाना, जो भी रैलियां, धरने, प्रदर्शन या अन्य पार्टी की तरफ से प्रोग्राम होंगे वो इनके सुपरविजन और इनकी निगरानी और मॉनिटरिंग में होंगे। ये इनका मोटा मोटी कामकाज रहेगा। और फिर उम्मीदवारों का पैनल बनाएंगे, सर्वे किस तरह हो रहा है उसमें ये मदद करेंगे। इस तरह इनका काम इनको दिया गया है। दिनेश, चूंकि आपने महंगाई राहत कैंप को लेकर बात कही, तो जिस तरह से महंगाई राहत कैंप को लेकर देखा जा रहा है कि जनता का, आमजन का पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, लगातार रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं, चुनावों में कितना मददगार रहेगा ये महंगाई राहत कैंप? जी देखिए, महंगाई राहत कैंप से एक मोमेंटम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बन रहा है। जिस तरह प्रभारी और सीएम अशोक गहलोत ने लगातार 4 दिन बीकानेर डिवीजन के जिलों के दौरे किए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, काफी लोगों में उत्साह देखा गया। 2 करोड़ के पास रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। और अब जाहिर सी बात है, जो इतनी स्कीम्स है लोगों को, जैसे 500 रुपए में सिलेंडर है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली, ये एक पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। लोग उसे किस तरह से देखते हैं, धीरे धीरे इसमें रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। तो यही चीज तीनों सह प्रभारी है वो कामकाज देखेंगे कि किस तरह इन 11 जिलों में सरकार और संगठन है उसके लिए काम करना है, किस तरह पार्टी के लिए मीटिंग्स बनानी है। और सबसे अहम काम रहेगा इन जिलों की विधानसभा सीट पर मजबूत उम्मीदवारों का चयन करना, 3-3 नामों का पैनल बनाना और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना। तो उनको अभी कार्य आज बांट दिया गया है। बैठक करने के बाद काजी निजामुद्दीन पहले भी राजस्थान के सह प्रभारी रह चुके हैं, फिर इस बार उन्हें दूसरे जिले दिए गए। काफी मेहनती
नेता है काजी जी। निजामुद्दीन, कई दफा उत्तराखंड से विधायक वो यहाँ पर रहे, तो इस बार वहाँ किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह कामकाज देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता ने हमें बताया किस तरह से जो 3 सह प्रभारियों को नियुक्त किया गया था रंधावा के साथ, उनके अंडर की किस तरह से, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो किस तरह से जिलों को भी अब बांट दिया गया है, उनके कार्यों को बांट दिया गया है। क्या कुछ कामकाज रहेगा तीनों सह प्रभारियों का अलग अलग जिलों में, उस चीज को बांट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ाना है अब वापस से, और कांग्रेस को सरकार रिपीट करवानी है इस साल चुनाव में, उस सब चीज़ों को लेके, चुनाव को लेके क्या कुछ रणनीति है, इसको लेके अब जिलों को बांट दिया गया है तीनों सह प्रभारियों को।